करते हैं। तो गुरु वंदना से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके सभी हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योगी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने करी होगी, पानी से या बिना पानी से, जैसे भी करके रखी होगी। मेरी भी अभी तक तो चल रही है बिना पानी वाली, और आगे देखते हैं कब तक चलती है। आई थिंक चली जाएगी। तो एक बार एकादशी का भजन कर देती हूँ, फिर अपन कॉमन भजन करेंगे। ये जो भजन एकादशी के दिन करना चाहिए, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा लिखा गया भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी काफी बड़े संत थे, तो उन्होंने ये भजन लिखा है और ये एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। आवाज आ रही है ना मेरी? पर्सनल नहीं आ रही थी ना, इसलिए पूछ रही दोबारा। आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही। माधवती थी भक्ति जननी, माधवती थी भक्ति जननी, यतन पालन करी, माधवती थी भक्ति जननी, यतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बली, कृष्ण बसती बसती बली, परम आदर भरी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, गौरयामा जे सब स्थानी करल भ्रमण रंग, गौरयामा जे सब स्थानी करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरि भुआमी, से सब स्थान हेरि भुआमी, प्रणय भक्ति संगे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदायाचे, मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदायाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी, गौर विहित कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे, गौर विहित कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल,
युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय। प्रसाद सेवा करिते हाया, प्रसाद सेवा करिते हाया, सकल प्रपंच जाय। शुद्ध भक्त चरण रेणु मजना अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। जे दिन रहे भजन देखी रहे ते गोलोक भाए। जे दिन रहे भजन देखी रहे ते गोलोक भाए। चरण सिद्धू देखिया गंगा, चरण सिद्धू देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। गौर प्रिय शाक सेवने, गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करयता। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करयता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजना अनुकूल। तो ये जो भजन है ये एकादशी को गाना चाहिए। और इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि शुद्ध भक्तों का संग मिलना है। कितना मुश्किल है शुद्ध भक्तों का संग। और यहाँ पे इस भजन में बताया गया है कि माधव तिथि जो है, यानी जो एकादशी है वो माधव तिथि। एकादशी भक्ति जननी है। एकादशी अगर हम करते हैं तो भक्ति रूप लता की जो बीज है वो हमारे अंदर पड़ जाती है। ये भक्ति जननी व्रत इसको कहा जाता है। तो ये व्रत बहुत जरूरी है करना। और ये माधव तिथि कहलाती है क्योंकि भगवान को यह जो तिथि है वो बहुत ही प्रिय है। और ये जो भजन है ये बंगाली में है। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी बंगला वहाँ पे ही थे नवदीप धाम में। और हमारे जितने भी बड़े संत लोग हुए हैं वो सभी बंगाल में ही नवदीप धाम में ही उन लोगों की भजन कुटीर थी और वहीं पे ही वो अधिकतर प्रकट हुए थे या जन्म उन्होंने लिया था। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी, वो भी बंगाल के नवदीप धाम में ही उन्होंने जन्म लिया था और वहीं पे ही उन्होंने प्रचार किया। और बाद में वो पुरी आ गए थे, पुरी धाम जो हमारी है जगन्नाथपुरी। तो अधिकतर जो भजन है वो हमारे बंगला में ही है। हमें समझ में आए चाहे ना आए, इनको अगर हम पाठ करते हैं तो इनका प्रभाव जरूर पड़ता है। समझ में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। और इतना समय नहीं है कि हम लोग अभी इसका अर्थ भी करें, पर अगर हमने ये पाठ भी किया है तो भी ये इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। तो बहुत अच्छा भजन है ये। और आशा आंटी करने वाली हैं आज आपकी, आशा जी करने वाली है। कौन पहले कर रहा है? शिवानी जी अभी आप कह रहे थे ना? हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक। पर आप देखो आपने ना 2-3 डिवाइसेस, शिवानी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने 2-3 डिवाइसेस एक साथ खोले हुए हैं, पास पास में हैं, तो आप सबको ऑफ करना पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है, एक ही को ऑन करिएगा। ऑफ मतलब ऊपर से आप साउंड वाला ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आवाज नहीं आएगी। हाँ शुरू करिए। कौन बोल रहा है? कौन गाना चाहिए? एक ही
डिवाइस ऑन रखिएगा। हाँ जी, स्टार्ट करिए। एक ही चालू कर देते हैं, बाकी चाहे बाकी सबका साउंड ऑफ करना पड़ेगा। आपका नाम बोला। हाँ, आशा जी जो भी करना चाहे शुरू कर दीजिए। नाम आपका है बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे बैठे आगे होते हैं। श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, कोई नहीं है मेरा जीवैया, कोई नहीं है मेरा जीवैया। अब दीवारे प्रभु डूब न जाओ, प्रभु डूब न जाओ, तुम्हारे पार लगियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़ तेरे दर आया, हे मनमोहन मेरे कन्हैया, हे मनमोहन मेरे कन्हैया, शरण पड़ेगी लाज रखो प्रभु, शरण पड़ेगी लाज रखो प्रभु, सबको नाथ बचाइयो, सब मोरे आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि भक्ति पार प्रभु करके दिखाओ, भक्ति पार प्रभु करके दिखाओ, कोई किसी के साथ न जाओ, कोई किसी के साथ न जाओ, रुक पानी कांठी जपियो रे, रुक पानी कांठी जपियो रे, बहुत सुंदर जोश भरा भजन, एकदम जोश में गाया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया, आपकी टीम अच्छी बैठी हुई है, बिल्कुल बहुत सुंदर। अब कौन गाना चाहता है नेक्स्ट? आप में से नेक्स्ट कोई गाएगा?
एक ही को कंटिन्यू करेंगे या फिर वेट करके फिर तब तक आप तैयार कर ले, तब तक बीच में किसी और को दे देते हैं, या बोलो आपकी इच्छा है जैसी। आप रेडी है तो करिए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, अमूल्य दीवार तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, अमूल्य दीवार तेरा, ओ मोरे दीवार तेरा, ओ कमली पारे तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मोरे दीवार तेरा, यदि रोका निशाना हो गया, मोरे दीवार तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया।
बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले पे। आवाज बहुत क्लियर समझ नहीं आ रही, पर आपका जोश देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बस हम लोग तो आनंद ले रहे हैं। आप लोग जिस जोश में गा रहे हैं, आवाज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ पा रही है, पर बहुत अच्छे से आप लोग गा रहे हैं, जोश में एकदम, बहुत सुंदर। और करना है किसी को? या अभी आप अपन गैप देते हैं, आप तैयार करके रखिए। एक और जिनको करना है ना, बीच में अपन किसी और का करते हैं। जय श्री कृष्णा। एकादशी करी है आप लोगों ने? नहीं, आप करी है? जय श्री कृष्ण मैडम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एकादशी करते हैं पहले से? ठीक है, ठीक है। नहीं, करी है एकादशी आप लोगों ने? हाँ, क्या कह रहे हैं दीदी आप? मैं कह रही हूँ एकादशी करी है इन लोगों ने सबने? एकादशी करी है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, करी है। करी है, सबने करी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। एकादशी जरूर करिए और दूसरों से भी करवाइए, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये तो बड़ी एकादशी है, तो इसको तो अपने को करनी चाहिए सभी को, है ना? तो ये नीलम आंटी करेंगी। ठीक है, ठीक है। साउंड थोड़ा कम आ रहा है, मतलब जो साउंड कम आ रहा है। मैं भजन है ना, वो क्लियरली समझ नहीं आ पा रहा है। बस आनंद ले रहे हैं हम लोग, पर एग्जैक्टली शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं। आवाज वो थी ना मेरी। मेरा कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, करवाइए। बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो राधा रानी की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। ऊपर जाऊंगा तेरे हृदय के बलिहार, जाऊंगा ना तेरे हृदय के बलिहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा नहीं अब लाज बची है, तुमसे ही हारा मेरी लाज बची है। सब कुछ लुटा है अब लाज बची है, तुमसे ही हारा मेरी लाज बची है। सुना है सबकी सुनते, सुना है सबकी
सुन के जैसों की पुकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे पास, सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे पास। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। गुरु कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आवाज थोड़ी क्लियर थी पहले से, पर वो पहले आवाज नहीं आ पा रही थी। बजा बहुत अच्छा रहे थे पर शब्द नहीं ठीक से समझ में, थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। वो ऐसा नहीं दीदी कि ढोलक के साथ बोल रहे हैं, अब बिना ढोलक के प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ। नहीं, और ये भी हो सकता, नहीं बिना ढोलक के नहीं, अच्छा है, ढोलक के साथ तो बहुत अच्छा है। और ये वाला भजन शायद मैंने सुना हुआ है तो इसलिए मेरे को जल्दी समझ में आ गया, और पहले वाले मेरे सुने हुए नहीं थे। और शायद म्यूजिक मतलब नेटवर्क की तो है प्रॉब्लम आपके, निश्चित रूप से, ऐसा नहीं ढोलक की वजह से नहीं है, थोड़ा चलो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हम है। सुनते रहेंगे, पता चलता रहेगा कैसे चलते हैं कैसे बोलते हैं अगर हाँ नहीं, पर बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और इनको भी, शिवानी जी को, जो देखो सबको जोड़ रही हैं। दिल्ली में जाके जुड़ा रहा है, हम कुछ भी कर नहीं रहे दीदी, वही सब कर रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में जाके भी देखो ये मतलब आउटिंग पे गई हुई हैं और फिर वहां पे भी भजन कीर्तन में लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। इससे आवाज तो अभी हंसा जोशी जी करेंगे। हंसा जोशी जी अगर आप रेडी हैं तो। हाँ कर लूंगी। ठीक है। आज वही कन्हैया की शिकायत का भजन है। गोपियों को शिकायत करती है, गोपियां शिकायत करती है यशोदा मैया से, क्योंकि कन्हैया ऐसी ही लीलाएं करते हैं शिकायत के लायक ही। कभी उनकी चुनरी फाड़ देते हैं, कभी मटकी फोड़ देते हैं, कभी माखन चुरा लेते हैं, कभी मथनियां तोड़ देते हैं। इस प्रकार से उनकी लीला के अनुसार सारी गोपियां मैया से शिकायत करती है। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है। मैया पहली शिकायत हमारी, मैया पहली शिकायत हमारी। पन घट पे मिले थे मुरारी, पन घट पे मिले थे मुरारी, याने तोड़ी गगरिया हमारी, याने तोड़ी गगरिया हमारी। जल भरने के काबिल नहीं है, जल भरने के काबिल नहीं है। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है।
ओ मैया दूसरी शिकायत हमारी, ओ मैया दूसरी शिकायत हमारी। गलियों में मिले थे मुरारी, गलियों में मिले थे मुरारी, वने फाड़ी चुनरिया हमारी, वने फाड़ी चुनरिया हमारी। सिर ढकने के काबिल नहीं है, सिर ढकने के काबिल नहीं है। अपने लल्ला की सुन लो शिकायत, अपने लल्ला की सुन लो शिकायत। वो बताने के काबिल नहीं है, वो बताने के काम नहीं है। मैया तीसरी शिकायत हमारी, ओ मैया तीसरी शिकायत हमारी। आंगन में मिले थे मुरारी, आंगन में थे मुरारी, उसने तोड़ी मथनिया हमारी, उसने तोड़ी मथनिया हमारी। दही मथने के काबिल नहीं है, उसने तोड़ी मथनिया हमारी। दही मथने के काबिल नहीं है, अपने लल्ला की सुन लो शिकायत। वो बताने के काबिल नहीं है, अपने लल्ला की सुन लो शिकायत। वो बताने के काबिल नहीं है। मैया चौथी शिकायत हमारी, मैया चौथी शिकायत हमारी। कुंजों में मिले थे मुरारी, बागों में मिले थे मुरारी, झूले पे मिले थे मुरारी, उसने तोड़ी नथनिया हमारी। वो पहनने के लायक नहीं है, उसने तोड़ी नथनिया हमारी। वो पहनने के लायक नहीं है, अपने लल्ला की सुन लो शिकायत। वो बताने के काबिल नहीं है। अब मैया कहती है कि वो तो छोटा सा कन्हैया है, तुम शिकायत करती हो, उसको प्रेम से प्यार से बुलाती। आगे सुनिएगा। मेरे लल्ला को प्यार से बुलाती, मेरे लल्ला को प्यार से बुलाती, माखन मिश्री का भोग लगाती, माखन मिश्री का भोग लगाती। ये तो प्राणों से प्यार कन्हैया, ये तो प्राणों से प्यारा कन्हैया। ये शिकायत के काबिल नहीं है, ये तो प्राणों से प्यारा कन्हैया। ये शिकायत के काबिल नहीं है, ये तो प्राणों से प्यारा कन्हैया। ये शिकायत के काबिल नहीं है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पिटारे में बहुत अच्छे अच्छे भजन रख रखे हैं आपने। अरे ये तो हर एकादशी पे कीर्तन करवाया करती थी रेगुलर, तो इनके पास तो होंगे ही ना, अपने घर में ही प्रॉपर रेगुलर नियम से करवाती थी पहले ना। नए नए भजन है कि पिटारे में। बहुत नहीं सुंदर। तो नहीं है, पुराने ही है। नए तो हमारे खैर घर में भगवान का नाम तो कभी पुराना होता ही नहीं है। हाँ। बाकी तो नए तो क्या है, जो नए आएंगे वो अच्छे भी नहीं होंगे। हाँ। यही सब तो अच्छे अपने भजन हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और नीलम जी अब आप ही रेडी हो जाओ, अपना पिटारा भी। मतलब तो पुराना ही है। सभी को नहीं, अपना नहीं। पिटारा भर के रखना है। बिल्कुल तो पुराना ही है। नहीं नहीं, सबका पिटारा भरा हुआ है बिल्कुल। हाँ शुरू करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आना श्री भगवान ने हमारे हरि के तन में, आना श्री भगवान ने हमारे हरि के तन में, आना श्याम सुंदर हमारे हरि के तन में, आना श्री भगवान ने हमारे हरि के तन में, आना श्याम सुंदर हमारे हरि के तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे हरि तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे हरि के तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि के तन में। आप भी आना संग गोपी
को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना, आकर रास रचाना हमारे हरि के रे में, आकर रास रचाना हमारे हरि के रे तन में, आना श्री भवानी हमारे हरि के रे तन में, आना श्याम सुंदर हमारे हरि तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे हरि के रे तन में, आना श्री स्वामी हमारे हरि के रे तन में, आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, आप भी आना संग ग्वालों को भी लाना, आकर माखन खाना हमारे हरि तन में, आकर माखन खाना हमारे हरि के तन में, आना श्री स्वामी हमारे हरि के रे तन में, आना श्याम सुंदर हमारे के रे तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे हरि के तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि के रे तन में, आप भी आना शिव गोरा जी को लाना, आप भी आना शिव गोरा जी को लाना, आकर पार लगाना हमारे हरि के रे में, आकर पार लगाना हमारे हरि के रे तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि के रे तन में, आना श्याम सुंदर हमारे हरि के रे तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे हरि के रे तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि के रे तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि के रे तन में, आकर दर्श दिखाना हमारे हरि तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि के रे तन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, आपने भगवान को बुला लिया कीर्तन में हमारे घर, बिल्कुल रिक्वेस्ट करके। बहुत ही सुंदर कीर्तन, बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं सभी को फिर से एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं। सबने करी होगी ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और किन लोगों ने नहीं करी है अभी आज एकादशी? वैसे सबने करी है ना? रेखा जी ने नहीं करी? मैंने आज की है। कल करेंगे हम। हाँ कोई बात नहीं, मतलब एक दिन अपन कर रहे हैं ना, कल या बस आज या करेंगे, कोई बात हाँ जी। हाँ जैसा भी देखो वहाँ परिस्थिति है, सब लोग कल कर रहे हैं तो लगता है कि कल ही करें। हाँ जी, हाँ जी। जो भी माहौल होता है ठीक है। और जो बिना पानी की कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बिना पानी की करने का ज्यादा महत्व है। ये वाली क्या सभी में ही है, पर ये तो इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। तो हम जो एकादशी करते हैं इसका बहुत महत्व है। एकादशी भक्ति की जननी है, भक्ति का बीज हमारे अंदर अपने आप पड़ जाता है, भले ही हम कुछ और करें चाहे ना करें। अगर हमने एकादशी करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे अपने आप ही वो बीज जो है वो धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा, धीरे धीरे वो मतलब ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। तो ये एकादशी बेस है। एकादशी अगर हम शुरू कर देते हैं, इसके अलावा भी अगर हमारे घर के आसपास या कहीं पे भी हमें लगता है, या कभी हम लोग के रिलेटिव्स में या कोई भी ऐसा हमें लगता है कि जो बहुत दिनों से बीमार है, बहुत परेशान है, जो शरीर नहीं छोड़ पा रहा है, मतलब जिसके बचने की भी उम्मीद हमें नहीं लग रही है और बहुत परेशान है, सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ शरीर पड़ा हुआ है और बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं है और बस जान नहीं निकल रही है, तो इस तरह से अगर हमको लगता है तो हम उसके नाम की अगर एकादशी करते हैं, उसके कान में अगर हम कहते हैं कि हम आपके नाम की एकादशी करेंगे और अपना उसका जो एकादशी का फल हम आपको देंगे, तो उसका शरीर छूट जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। अगर हम बिना कान में कहे वैसे भी अगर हम मानते हैं कि हम अपनी एक एकादशी का फल उसको देंगे तो उसका शरीर छूट जाता है। इंसान ही नहीं, कोई जानवर, कोई कीड़ा, कोई किसी की को भी अगर हम तड़पते हुए देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि उसका शरीर नहीं छूट रहा है, तो इस तरह से उसको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, ये तो है मुक्ति मिलने के लिए। और उसके अलावा भी हमारी जो संसारिक इच्छाएं हैं वो भी एकादशी से पूरी होती हैं, पर हम इन संसारिक इच्छाओं में न जाकर हम सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए एकादशी करें तो ज्यादा अच्छा है।
इसके अलावा एकादशी में आप सभी ने अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनी होगी। अम्बरीश महाराज जी की कथा एकादशी के महत्व को भी बताती है और साथ ही साथ पारण के महत्व को भी बताती है। तो एकादशी बहुत सारे लोग करते हैं पर उनको पारण के बारे में नहीं मालूम होता है। पारण का मतलब होता है, पता है आप लोगों को, क्योंकि हम तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कौन बताएगा पारण मतलब क्या होता है? पारण का मतलब ये है कि दूसरे दिन अपना व्रत कुछ खोलने से व्रत को खोलने के लिए कुछ खाना है। बिल्कुल सही। मतलब हम उस व्रत को जब खोल रहे हैं, जो समय निश्चित है उस समय पे अगर हम अपने व्रत को खोल रहे हैं तो उसको हम पारण कहते हैं। तो वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्रत करना, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। तो अम्बरीश महाराज जी की जो कथा है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अम्बरीश महाराज जी बहुत अच्छे राजा थे और एकादशी का बहुत ही सुंदर तरीके से पालन करते थे। बहुत रिलीजियस थे, पूजा पाठ बहुत अच्छा करते थे और हर एकादशी को वो बहुत नियम से इसका पालन करा करते थे। तो ऐसे ही एक एकादशी आई, निर्जला एकादशी आई और वो शायद सारी ही निर्जला करा करते थे। तो उस समय अगले दिन जब वो पारण की तैयारी कर रहे थे, अगले दिन जो निश्चित समय होता है उस समय पे हम लोगों को भगवान को भोग लगा के अपने एकादशी का पारण करना चाहिए, मतलब कुछ हम लोगों को खाना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज जी भी अपनी तैयारी कर रहे थे कि वो कुछ भगवान को भोग लगा के एकादशी का पारण करें। उन्होंने निर्जला कर रखी थी कुछ। अगर हम निर्जला एकादशी करते हैं तो हम पानी पी लेते हैं उस निश्चित समय पे, तो भी हमारा व्रत टूट जाता है, यानी कि खुल जाता है। और अगर हमने फल वगैरह से करी है तो हम कुछ अन्न खा लेते हैं तो हमारा एकादशी का व्रत समाप्त हो जाता है, मतलब हम लोग व्रत का पारण कर लेते हैं। तो ये जो महाराज जी थे, अम्बरीश महाराज जी, ये तैयारी ही कर रहे थे। इतनी ही देर में क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि वहां पे आ गए। दुर्वासा ऋषि जो हैं वो बहुत ही गुस्से वाले ऋषि हैं, बहुत ही त्रिलोकी हैं, अपनी इच्छा से कहीं पे भी जा सकते हैं, बहुत पावर्स हैं उनमें और मतलब बहुत ही पावर वाले ऋषि हैं, थोड़ा गुस्सा उनको ज्यादा आता है। तो दुर्वासा ऋषि उनके घर पे पधारे तो अम्बरीश महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो पारण की तैयारी ही कर रहा था और आप आ गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम लोग पहले मैं आपको प्रसाद दिला के फिर मैं प्रसाद पाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। बहुत प्रसन्न हुए। तो पर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी तो मैं नहाया नहीं हूँ, तो पहले मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ऋषि जो थे वो नहाने के लिए चले गए, पास में यमुना नदी थी, वो नहाने के लिए चले गए। और वहां पे वो नहाते समय वो कहीं पाठ में खो गए या जानबूझ के, कुछ नहीं पता, पर बहुत देर हो गई, वो नहीं आ पाए। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज जी का जो पारण का समय था वो निकलता जा रहा था। तो उन्होंने अपने जो भी उनके और बड़े ऋषि मुनि जो थे उनके साथ में महल में, उन लोगों से पूछा कि क्या करा जाए, इस केस में क्या करा जाए कि यहाँ तो मेरा पारण का समय निकल रहा है और ऋषि को खिलाए बिना मैं खा भी नहीं सकता। तो सभी ने ये बोला कि अगर आप उनको खिलाए बिना खाओगे तो भी आप नरक में जाओगे, तो भी मतलब आपको पाप लगेगा और ऋषि शाप भी दे सकते हैं। उनको खिलाए बिना आप खा ही नहीं सकते, वो तो अतिथि हैं आपके। तो व्रत भी भंग ना हो और ऋषि को भी नाराजगी ना हो, दोनों। तो सबने सोच विचार करके ये समझा, ये माना कि अगर वो पानी ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा सा जल अगर वो ग्रहण कर लेते हैं तो उनका व्रत भी भंग नहीं होगा और ऋषि को भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने खाना तो खाया नहीं, कोई प्रसाद तो पाया नहीं, है ना। तो उन्होंने सभी की सलाह से, अपने जो भी बड़े लोग थे, ऋषि मुनि जो भी थे उनके महल में, उनकी सलाह से उन्होंने थोड़ा सा भगवान को भोग दे के जल ग्रहण कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने जल ग्रहण करा, ऋषि जो थे दुर्वासा ऋषि, वो फटाफट पैर पटकते हुए आए और उनको बहुत बुरा भला कहने लग गए कि तू झूठा है, तू ऐसे ही बनता है इतना भक्त, तू कुछ भक्ति नहीं करता और तूने मेरे बिना, मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, मेरे बिना तूने प्रसाद पा लिया और तूने कैसे व्रत भंग किया, मतलब बहुत कुछ उनको सुनाने लग गए। अब जो अम्बरीश महाराज जी थे वो हाथ जोड़ के खड़े रहे उनके सामने, तो उनको और नाराजगी हुई। वो कहने लगे और तू कुछ बोलता भी नहीं है, अपना ये क्षमा भी नहीं मांग रहा। अम्बरीश महाराज जी को जो सही लगा उन्होंने वो किया। उनको मरने की चिंता नहीं, उनको पता था शाप मिल सकता है, पर उनको मरने की बिल्कुल चिंता नहीं। पर वो भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एकादशी करी थी, तो एकादशी का फल भंग ना हो, इसलिए उन्होंने यही पारण करना सही समझा। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा जल ग्रहण करा। तो दुर्वासा ऋषि नहीं माने, कुछ भी उनकी बात से नहीं माने, वो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहे अम्बरीश महाराज जी। तो दुर्वासा ऋषि ने फटाफट से अपनी जटाएं खोली और अपनी जटाओं और हाथ में कमंडलू होता है, जैसे वो शाप देते हैं, उस तरह से उन्होंने फटाफट से एक राक्षसी प्रकट करी
और उस राक्षसी को अम्बरीश महाराज के पीछे छोड़ दिया। और वो राक्षसी एकदम अम्बरीश महाराज जी को जलाने जा ही रही थी, एकदम तेज उस राक्षसी में आग निकल रही थी। तभी भगवान ने देखा कि ये तो मेरे भक्त को जला डालेगी। भगवान ने फटाफट से अपना चक्र छोड़ा, और भगवान ने जैसे ही वो चक्र छोड़ा तो राक्षसी फटाफट से खत्म हो गई। मतलब जो राक्षसी अम्बरीश महाराज जी को जलाने जा रही थी, जब भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस चक्र से, एक मिनट ये माइक ऑफ कर देती हूँ, तो उस चक्र से वो राक्षसी भी जल गई। अब वो चक्र जो है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लग गया, और दुर्वासा ऋषि जो कि इतने त्रिलोकी हैं, जो कहीं पे भी अपनी इच्छा से पहुंच सकते हैं, जिनके पास इतने पावर हैं, इतने योगी हैं, पर वो आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे वो चक्र भाग रहा है, भगवान का चक्र। भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि को जलाने ही जा रहा है, और दुर्वासा ऋषि भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो भगवान का चक्र है, मैं इसके आगे मजबूर हूँ। तो फिर भागते रहे, वहां से भागते भागते फिर वो शिव जी के पास आए। शिव जी ने भी बोल दिया कि ये तो भगवान का चक्र है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब दुर्वासा ऋषि बेचारे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। फिर फाइनली वो विष्णु भगवान के पास पहुंचे, नारायण जी के पास पहुंचे, उनको बोला, माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, ये चक्र से मुझे बचाओ, ये चक्र मुझे जला डालेगा। वो चक्र भगवान दुर्वासा ऋषि के पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि ये गलती आपकी मेरे प्रति नहीं हुई है, ये गलती मेरे भक्त के प्रति हुई है, और मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हाथ में मजबूर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो मेरे भक्त चाहते हैं वही होता है। तो आपने गलती जिसके प्रति करी है, आप वहीं जाके माफी मांगिए। अगर पैर में कांटा चुभ गया है तो आप मुंह में कुछ दवाई दे रहे हो तो उससे नहीं चलेगा, पहले तो कांटा निकाले ना। जिस जगह पे प्रॉब्लम हुई है वहीं पे ही आपको उपाय पहले करना पड़ेगा। तो आप वहीं जाइए, उस भक्त से ही जाके माफी मांगिए, तभी ये चक्र शांत होगा। तो दौड़ दौड़ के फिर वो वापस जो दुर्वासा ऋषि थे वहीं पे आए, जहाँ पे अम्बरीश महाराज जी अभी भी वहीं वैसे ही खड़े हुए थे। अम्बरीश महाराज जी भगवान का ध्यान करते हुए अभी भी हाथ जोड़ के वैसे ही खड़े थे, जैसा कि दुर्वासा ऋषि उनको छोड़ के गए थे, जबकि इतने साल बीत गए और अम्बरीश महाराज जी वैसे ही वहीं के वहीं खड़े हुए थे, अभी भी भगवान का ध्यान करते हुए। तो दुर्वासा ऋषि जो थे वो आके उनके पैरों पे पड़ गए कि मैंने आपका अपराध किया है, और मैंने आपको समझा नहीं, एकादशी के पावर को नहीं समझा, एकादशी के महत्व को नहीं समझा, मैं ये समझ नहीं पाया, इतना योगी होने के बावजूद भी मैं ये सब चीज नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। फिर इस तरह से अम्बरीश महाराज जी ने उनको गले से लगा लिया और दोनों ने साथ में प्रसाद पाया। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि पारण का महत्व और एकादशी का महत्व। अम्बरीश महाराज जी एकादशी का पालन इतने अच्छे से करते थे, तो उनमें अपने आप ही पावर है। भगवान ने अपने भक्त को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया, जबकि दुर्वासा ऋषि खुद भी इतने पावरफुल हैं, फिर भी वो भक्त उनसे ज्यादा सुप्रीम निकला। भक्त जो है उनसे भी ज्यादा उसका जो औदा है वो ऊपर हो गया। तो भगवान जो है वो भक्त के हाथ में ही होते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान, तभी हम लोग ये भजन गाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज, इस कथा से दोनों चीजों के बारे में पता चल रहा है, एक तो एकादशी का जो महत्व है प्लस पारण का महत्व। तो हम लोग एकादशी करने के साथ साथ जो पारण का समय है उस पर भी ध्यान दें। अधिकतर जो पारण का समय होता है वो सूर्योदय के बाद ही होता है, पर कभी कभी कुछ समय निश्चित किया जाता है, जैसे कल सूर्योदय यूजुअली 5:30 बजे के आसपास हो जाता है, पर कल 5:30 के बाद पारण नहीं करना है, 7 बजे के बाद है मेरे हिसाब से, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप मैसेज में देख लीजिएगा। 7 बजे के बाद से लेके कहीं 10 बजे तक लिखा है, कहीं 9 बजे तक लिखा है। तो बेटर है कि हम लोग 7 बजे के बाद पारण कर ले, 9 बजे से पहले ही कर ले, तो वो ज्यादा सही रहेगा। अगर हम प्रसाद या नाश्ता उस समय नहीं बना पा रहे हैं तो हम बिस्किट खा लें, चावल का दाना खा लें, कुछ भी खा लें, और अपना अलग 2 जगह लिखा हुआ है। नवदीप वाला जो है उसमें 9 बजे तक लिखा है, और जो यहाँ का है वो 10 बजे तक है। मतलब 7 बजे के बाद से 9 या 10 बजे तक का पारण आया है 2-3 जगह से, तो आप लोग कोशिश करें कि 7 से 9 के बीच में पारण जरूर कर लें, ठीक है। और उतना ही इम्पोर्टेंट इसको समझे पारण के समय को जितना कि हम एकादशी करते हैं। हम लोग इतना कष्ट पाके एकादशी करते हैं, कष्ट मतलब खाना छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, पानी छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, तो इसको हम लोग इतना कंट्रोल करते हैं, तो उतना ही जितना हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हम अपने पारण के समय को भी दें, और उस समय हम लोग पारण जरूर करें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, और रेखा गेरा जी आप करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, जहाँ में शोर ऐसा नहीं कोई श्याम जैसा, जहाँ के मालिक हैं ये सबों से वाकिफ हैं ये, जहाँ के मालिक हैं ये सबों से वाकिफ हैं ये, धर्म पताका निज हाथों से प्रभु फहराते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। गए जो भूल इनको नहीं चैन उनके मन को, गए जो भूल इनको चैन नहीं उनके मन को, तिजोरी लाख भरी हो मोटरें साथ खड़ी हो, तिजोरी लाख भरी हो मोटरें साथ खड़ी हो, हीरे मोती से मेरे भगवान नहीं ललचाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। याद कर गज की गाथा पार्थ के रथ को हाँका, याद कर गज की गाथा पार्थ के रथ को हाँका, दीन पंचाली हारी बढ़ा दी उसकी साड़ी, दीन पंचाली हारी बढ़ा दी उसकी साड़ी, क्यों नरसी प्रहलाद और मीरा देर लगाते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। प्रभु से मिलना चाहो प्रेम से हरि गुण गाओ, प्रभु से मिलना चाहो प्रेम से हरि गुण गाओ, बनो श्री श्याम दीवाना प्रभु को जो है पाना, बनो श्री श्याम दीवाना प्रभु को जो है पाना, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं, श्याम मेरे दौड़े आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे अपने भक्त की आंखों में आंसू देख नहीं पाते हैं, बहुत सुंदर, श्याम मेरे दौड़े आते हैं, दौड़े आते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हम उनको याद तो करें, बस तो वेट ही करते हैं कि हम उनको याद करें। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट सीमा शुक्ला जी। सीमा शुक्ला जी रेडी है? हाँ जी। शुरू करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लगन तुम्हें से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुम्हें से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा, हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा,
तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुपे छुपे याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सर में अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। किया कुर्बान अपना दिल, तुम्हारे कोमल बचनों पर, जान की बाजी लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मतलब न दुनिया से, लोग बदनाम करेंगे। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस लगन आप उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल लगन बनाए रखिए अपनी ऐसे ही, बहुत ही अच्छा। और नेक्स्ट अपन पूनम द्विवेदी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज एकादशी आज ही मनाई है आपने? हाँ, आज ही करिए। आज मैंने भी। अच्छा, आपने भी आज ही करी, चलो बढ़िया। ये भी व्रत है, मैं निर्जल हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी तक निर्जल रहा, आप पानी पिया है। अरे अरे, बहुत बढ़िया। हमारे भी रहते हैं, बच्चे भी दोनों। आज तो पी लिया नंदिनी ने, पानी तो पी लिया, बस पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। दोपहर में पी लिया। हाँ, पानी पिया भी, और मैं निर्जल अभी भी पी लिया, दोपहर में पी लिया। अब मेरा चल जाता है तो सुबह तक बनी रहती हूँ। हाँ, वैसे गर्मी बहुत है, देख लो शरीर अगर अलाउ करे तो। देखते हैं, जैसे काना रखवाएंगे। बिल्कुल, बस ये। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी,
जाने और इस चमन के फूल हम, इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा, मेहरबानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा, है निशानी आपकी।
कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। दोनों ने बिल्कुल कितना सुंदर, दोनों ने नहीं, तीनों ने बजाया, उन्होंने भी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया, बहुत ही बढ़िया। मंजू कालरा जी कहाँ पे हैं? मंजू कालरा जी, मंजू कालरा जी, यानंग मंजरी जी, जो भी रेडी है वो कर लीजिए। मंजू कालरा जी, यानंग मंजरी जी, जो भी करना चाहें, जो भी रेडी हो जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और बढ़िया रही एकादशी। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो आप भी निर्जला करते हैं ना? कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं, निर्जला है ना अभी तक तो है, आगे देखते हैं। अच्छा, पानी नहीं पिया सुबह से? नहीं, आप भी नहीं पीते ना? देखो हो जाए तो। नहीं, मुझे पता है आप भी करते हैं ना। चलो बढ़िया, हो ही गई। अब तो थोड़ी सी बची है, हाथी तो निकल गया। अब तो पोछ बची है, तो अपने प्रोग्राम में अभी और 15 मिनट लग जाएंगे, बस उसके बाद आराम करो, कट गया टाइम अब तो। ठीक है, हाँ शुरू करिए। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बाहर बैठी तुलसा मैया, ओ बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं टीका लाया तुलसा, मैं टीका लाया तुलसा। इसे पेन दिखाओ तुलसा, इसे पेन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया राधा, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा। मैं हार लाया तुलसा, मैं हार लाया तुलसा। इसे पहन दिखाओ तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बाहर बैठी तुलसा मैया, ओ बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं कंगन लाया तुलसा, मैं कंगन लाया तुलसा। इसे पहन दिखाओ तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बाहर बैठी तुलसा मैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं पायल लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं पायल लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया। बाहर बैठी तुलसा मैया, ओ बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं साड़ी लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। मैं साड़ी लाया तुलसा, इसे पहन दिखाओ तुलसा। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। कैसे पहनूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी।
राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, राधा रूठ जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया, बाहर बैठी तुलसा मैया, ओ बाहर बैठी तुलसा मैया। मैं चुनर लाया तुलसा, इसे ओढ़ दिखाओ तुलसा, मैं चुनर लाया तुलसा, इसे ओढ़ दिखाओ तुलसा। कैसे ओढ़ूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, कैसे ओढ़ूं रे कन्हैया, राधा रूठ जाएगी, राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी, राधा रूठ जाएगी, प्यारी टूट जाएगी। अंदर बैठे हैं कन्हैया, राधा रूठ, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया, बाहर बैठी तुलसा मैया, ओ बाहर बैठी तुलसा मैया। अंदर बैठे हैं कन्हैया, बाहर बैठी तुलसा मैया, अंदर बैठे हैं कन्हैया, बैठी तुलसा मैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तुलसी जी का भजन। और मेरे ख्याल से हंसा जी, ये आपके घर में भी यही वाला होता था ना? ऐसा कुछ तुलसी जी का आप लोग भी करते थे ना? 11 का गालू क्या 2 मिनट? ठीक है, ठीक, गालो कोई नहीं, आज तो लंबा। अब राजेश जी और अमिता जी बचे हैं उसके। 11 मैया से मिलन कैसे होवे, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। 11 माता से मिलन कैसे होए, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। पहली खिड़की खोल के देखा उसमें घोर अंधेर, पहली खिड़की खोल के देखा उसमें घोर अंधेर। मैंने यूं भी ना सोची राम, मैं दिया बाती करती चलूं, मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, मैं दिया बाती करती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। दूजी खिड़की खोल के देखी उसमें कपिला गाए, दूजी खिड़की खोल के देखी उसमें कपिला गाए। मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, सेवा इनकी करती चलूं, मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, की सेवा इनकी करती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। तीजी खिड़की खोल के देखी उसमें गंगा यमुना, तीजी खिड़की खोल के देखी उसमें गंगा यमुना। मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, की डुबकी तो लगाती चलूं, मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, की डुबकी लगाती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, वे खिड़की तो सातों बंद पड़ी। चौथी खिड़की खोल के देखे उसमें काना आप, चौथी खिड़की खोल के देखी उसमें काना आप। मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, चरण इनके धोती चलूं, मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, चरण इनके धोती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, वे खिड़की तो सातों बंद पड़ी। पांचवी खिड़की खोल के देखी उसमें तुलसा का बेड़ा, पांचवी खिड़की खोल के देखी उसमें तुलसा का बेड़ा। मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, कि तुलसा का बिड़ला सींचती चलूं, मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम, तुलसा का बिड़ला सींचती चलूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो, वे खिड़की तो सातों बंद पड़ी। छोटी छोटी खिड़की खोल के देखे उसमें गुरुजी आ, छोटी खिड़की खोल के देखी उसमें गुरुजी आ। मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम,
कि गुरु जी का ध्यान करूं। मैंने यूं भी ना सोची मेरे राम के गुरु जी का ध्यान करूं। 11 मैया से मिलन कैसे हो गए, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। 7वीं खिड़की खोल के देखा उसमें 11 माता। 7वीं खिड़की खोल के देखा उसमें 11 माता। 7वीं खिड़की खोल के देखा उसमें 11 माता। मैं तो भवसागर से हो गई पार, खिड़की तो सारी खुल गई। 7वीं खिड़की खोल के देखी उसमें 11 माता। मैं तो भवसागर से हो गई पार, खिड़की तो सारी खुल गई। 11 मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। 11 मैया से मिलन कैसे हो, खिड़की तो सातों बंद। खिड़की तो सातों बंद पड़ी, खिड़की तो सातों बंद पड़ी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो 11 और तुलसी जी दोनों कर दिए आपने तो बढ़िया। 11 का भी भजन कर दिया, बहुत अच्छा। और अभी बस राजेश प्रभु जी और अमिता जी है ना, बस ठीक है। आप करिए दोनों। राधे 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 राधे। आज आपका लास्ट हो गया। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते। हम तो पीते हैं फिर भी न गिरते, हम तो पीते हैं फिर भी न गिरते। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई जुंगरा या मदिरा नहीं है, कोई जुंगरी या मदिरा नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लोग खाते हैं खा के सोते, लोग खाते हैं खा के सोते। हम तो खाते हैं खाकर न सोते, हम तो खाते हैं फिर भी न सोते। हम तो खाते हैं माखन और मिश्री, हम तो खाते हैं माखन और मिश्री। कोई इडली और डोसा नहीं है, कोई इडली और डोसा नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। शीशा टूटा तो सबने ही देखा, शीशा टूटा तो सबने ही देखा। दिल टूटा तो किसने न देखा, दिल टूटा किसी ने न देखा। दिल टूटा है देखो हमारा, दिल टूटा है दिल तो हमारा। इसकी आवाज आती नहीं है, इसकी आवाज होती नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। आँख वालों ने है मुझको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने है तुमको देखा,
कान वालों ने तुमको सुना है, तुमको जिनको देखा नहीं है तुमको तुमको देखा नहीं है उन्होंने, जिसकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, तुमको देखा नहीं है उसी ने, जिसकी आंखों में पर्दा पड़ा है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लोग मथुरा वृंदावन जाते और जाकर के राधे राधे गाते, लोग मथुरा वृंदावन जाते और जाकर के राधे राधे गाते। ये अदाओं की अदालत नहीं है, वहाँ झूठी अदालत नहीं है, वहाँ सच्ची अदालत यही है, यहाँ सच्ची अदालत यही है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। हमको ये तो बता दो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन सा है? काम दिखा दे इधर रख लो। राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, विष भरे प्याले को अमृत में बनाना है, विष भरे प्याले को अमृत में बनाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी, चीर बढ़ा जाओ, चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले,
हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बहुत अच्छा। और इन्होंने क्या गाया था? भूल गई शब्द, वो भी बहुत सुंदर था। हमको ये तो बता दो कन्हैया, हाँ, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छा, दोनों बहुत बढ़िया। साथ साथ हम लोग सभी गाते रहते हैं, अपना अपना है ना, गुनगुनाते रहते हैं। तो यही संकीर्तन है। ऐसे ही जब हम हरिनाम करते हैं, एक जना बोलता है और बाकी सब लोग भी साथ साथ करते रहते हैं। माइक भले ही बंद रहता है, पर हम सभी के मुंह से चलते रहते हैं ना। तो यही संकीर्तन है, और इसी का ही प्रभाव ज्यादा पड़ता है जब हम सब मिल के भगवान का नाम लेते हैं। तो यही बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आज अपना एकादशी का व्रत मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया अपना कीर्तन हो गया, और इतना समय तो बहुत अच्छे से भगवान की याद में बीत ही गया है। और जो बाकी बचा हुआ समय है वो भी हम कोशिश करें कि माला या जैसे भी कीर्तन जिसमें भी हम बिताएं, अच्छे से भगवान के नाम पे बिताएं। और एकादशी में कहा जाता है कि कोई अगर गलती से भी एकादशी कर लेता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, फिर वो या सास बहू में झगड़ा हो गया, नाराज होके वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो अगर गलती से भी वो मतलब गुस्से में भी खाना नहीं खा रहे हैं, तो भी उसका प्रभाव, उसका जो फल है वो मिल ही जाता है। तो हम तो बहुत अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को फल मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत अच्छे से हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। और कल हम लोग पारण का समय भी बहुत ध्यान रखें, 7 बजे के बाद है, तो उसके बाद हम लोग जरूर। 7 बजे से कितने बजे तक रहेगा पारायण का समय? ये एक मैसेज जो मैंने ग्रुप में डाला है उसमें 10 बजे तक है, और एक नवदीप से मैसेज हमारे पास आया है उसमें 9 बजकर कुछ मिनट है। तो मेरे ख्याल से 7 से 9 के बीच में कर लो तो ज्यादा बेहतर है। 7 से 9 के बीच। हाँ, 7:30 कर सकते हैं ना? हाँ, ये तो कभी भी 7 बजे से 9 बजे के बीच में कभी भी आप लोग 7:30 बजे इनको दे दें, मतलब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 7:30, 8:30, 9, 10 बजे तक भी लिखा है एक जगह, तो बस कोशिश करें 9 बजे तक ही कर ले तो ज्यादा सही है। कुछ भी खा ले, मतलब ये 7:45 पे चले जाते हैं, तो इनको मतलब दान पुण्य करवा के इनसे और इन्हें खिला दें। ठीक है, 7 बजे के बाद आप लोग देखें, याद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप माइक ओपन करके हरि हरि बोल सकते हैं लास्ट में। हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।